लीजिए एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। हम देखते हैं कि लड़कियां अब आगे बढ़ रही है, नौकरी कर रही है, अपनी मर्जी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब करने के लिए लड़कियों को अपने घर से, अपने फैमिली से परमिशन लेना जरूरी होता है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब लड़के या फिर लड़कियां जब पूछती है अपने घर में कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने, तो लड़के जब पूछते हैं तो थोड़ा सा अलग बिहेव किया जाता है, लेकिन जब लड़कियां पूछती है तो उससे 100 सवाल किए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या आज के जमाने में महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से परमिशन लेने के जो तरीका है उससे बाहर आ गई है। चलिए सीधे हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमने कई लड़कियों से बातचीत की, कई पेरेंट्स से बातचीत किया। अब हम एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पे मौजूद कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं जो यहाँ नौकरी कर रही है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए सीधे चलते हैं। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि जब लड़की लोग घर में परमिशन लेती है कि मम्मी बाहर जाना है घूमने, मम्मी या फिर दोस्तों के साथ जाना है, तो मम्मी बोलती है कि एक बार पापा से पूछो। वहीं अगर कोई बेटा पूछ लेता है कि मम्मी बाहर जा रहे, पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता, सीधे बोलता है कि चलो मम्मी हम आते हैं घूम के। तो लड़कों के लिए सोसाइटी शुरू से बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रही है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, तो वो चीज लड़कियों को खुद से फाइट करना ही पड़ेगा। अब निकलना है, खुद के लिए कुछ करियर बनाना है, तो वो तो फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अब जमाना बदल गया, अब तो हम लड़का लड़की को बराबर देखते हैं। मेरा बेटा घूमने जाता है तो बेटी भी घूमने जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ऐसा एक टाइम लगा दिया था कि 7 बजे से पहले घर में आ जाना, वरना देख लेना पापा कितना बोलेंगे तुमको, डांट खाओगे तो हम कुछ नहीं बचाने आएंगे। हाँ, तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए वैसा बना हुआ है, लेकिन अगर लड़कों को भी अगर प्रॉब्लम है, लड़कियों को अगर फेस करना पड़ रहा है तो किसके वजह से फेस करना पड़ रहा है? लड़कों के वजह से फेस करना पड़ रहा है, तो लड़कों को भी तो कंट्रोल करना सीखना चाहिए पेरेंट्स को। तो इस वजह से पेरेंट्स को ये चीज सीखना चाहिए कि सिर्फ लड़की को नहीं, लड़का को भी कंट्रोल करे। अच्छा, आप आई हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, तो ऐसा कुछ पाबंदी लगाया गया था कि देखो इतने बजे जाना, इतने बजे से इतने बजे तक आ जाना, कहाँ जा रही हो, कब क्या कर रही हो, सब हमको पता होना चाहिए, ऐसे इधर उधर घूमने नहीं जाना है? हाँ, लड़कियों के लिए तो वो चीज रहता ही है घर की तरफ से, पर हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में भी टाइम लिमिट रहता है कि इतना बजे तक एंट्री कर जाना, उसके बाद फिर एंट्री अलाउड नहीं है, तो वो चीज है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो जानबूझ के लड़कियों को हॉस्टल में भेजते हैं। लड़का लोग मतलब कहीं भी अपने दोस्तों के साथ रह सकता है, लेकिन लड़की बोलती है कि मम्मी थोड़ा घूम के आते हैं, या फिर रात में अपनी दोस्त के यहाँ रुक जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं बहुत दिक्कत है, घर आना है, पापा डांटेंगे। हाँ, मतलब हर किसी के घर में नहीं है, लेकिन किसी किसी के घर में रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब ऐसे होता है। लेकिन लोग कह रहा है, तब क्या लगता है कि जो लोगों का कहना है कि लड़की अब आजाद हो गई है, अपना सब कुछ निर्णय खुद लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज में उसको पेरेंट्स के पास जाना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, शादी से जुड़ा हुआ हो, करियर से जुड़ा हुआ हो, किसी भी चीज के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेना ही लेना है। लेकिन वहीं अगर लड़की की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में फ्रीडम है। लड़कियों को अभी भी लड़कों को लड़कियों से अभी भी ज्यादा फ्रीडम है। उन लोग को हम लोग से मतलब कुछ भी हो, कुछ अपना मन का कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पेरेंट्स से पूछना पड़ता है हर चीज के लिए। हाँ, पूछिए। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज के लिए आपको परमिशन मिलता है, सेम टू सेम वही परमिशन आपके भैया को भी मिलता है? नहीं मिलता है, उसको थोड़ा ज्यादा छूट मिलता हो? नहीं, उसको कम छूट मिलता है, हमको ज्यादा छूट। अच्छा, आपके इस मामले में आपको ज्यादा छूट मिलता है? जी जी। अगर आपके भैया की बात हो तो? हाँ, क्योंकि ये हमारे ऊपर घर वालों को पूरा भरोसा है, भाई से भी ज्यादा हमारे ऊपर भरोसा है घर वाले को। पाबंदी लगाया, कोई आके बोली हो लड़की की भैया हमको इतने बजे तक ही जाना है, मम्मी ने बोला है? नहीं, आमतौर पर जो लड़कियां हैं ना वो बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होता नहीं है। कुछ हॉस्टल्स में रहती हैं, कुछ अलग रूम लेके रहती हैं, तो ऐसा कोई यहाँ दिक्कत नहीं। यहाँ सबसे सेफ है, यहाँ तो शाम में भी ट्रेनिंग चलती है, 7-8 बजे तक नॉर्मली लड़की लोग जाती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होता है। तो आपको ऐसा कभी लगा है, आप अपने आसपास ही देखे होंगे या फिर आप अपने घर में ही देखे होंगे कि अगर आप पूछते होंगे कि मम्मी आ रहे हैं घूम के, तो मम्मी नहीं पूछती होगी कि इतने बजे तक आओगे, कब तक आओगे, इतने बजे तक आ जाना है, लेकिन आपकी बहन या फिर कोई भी पूछे कि मम्मी आ रहे हैं घूम के, तो पहले ही बोल दिया जाता है कि 7 बजे से पहले आ जाना, उससे लेट नहीं चलेगा, चाहे कब तक आओगी, ऐसा परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा तो मेरे घर में नहीं होता है आमतौर पर। आस पड़ोस में आसपास हम देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि आजकल जो लड़कियों को लेकर कंसर्न बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, कि लेट ना हो, क्योंकि लड़कियों को जो अगर ज्यादा लेट होता है ना तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही बंद हो जाता है। मान लीजिए 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद ऑटो रिक्शा मिलना बंद हो जाता है, तो फिर लड़कियों को अकेले आना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो रैपिडो वगैरह सभी चीज है, लेकिन अभी भी आप लोग न्यूज में सुनती होंगी कि रैपिडो में भी बहुत सारे, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न होता है और एडवाइस किया जाता है, कॉल करके पूछा जाता है बस। तो आपको लगता है कि अभी जो लड़कियां हैं वो परमिशन कल्चर से बाहर आ पाई हैं, अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, या फिर अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रही हैं? बिल्कुल अभी की लड़कियां लोग कर रही हैं ऐसा। पहले के हिसाब से? पहले के हिसाब से तो अभी बहुत ज्यादा है, बेटर है मैम।
नहीं, वैसे देखिए लड़की लोग को तो होता ही है, ज्यादा जिम्मेवारी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है कि शादी भी करवाना है, बट वैसा मेरे साथ वैसा नहीं है और यहाँ पे भी देखते हैं वैसा नहीं है, अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आराम है। से कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कभी आया है आपके पास कि लड़का लड़की को लेकर थोड़ा भेदभाव वाला टाइप, या फिर घर से किसी के फोन आया हो, या फिर पूछा हो क्या मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, आप कहीं देखे? हाँ, ऐसा तो कॉल आया है क्योंकि मतलब ऐसा सिचुएशन कभी कभी गर्ल्स लोग ही डाल देती है कि एकेडमी के नाम पे आती है और यहाँ पे आती नहीं है, मतलब पता नहीं इधर उधर चली जाती है, तो एक दो को फोन आता है, लेकिन एक दो के चलते पूरा गार्जियन मतलब प्रेशर में आ जाते हैं। कॉल करना भी चाहिए क्योंकि आजकल के जमाना थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग गर्ल्स सीरियस होके सिंसियर होके आके यहाँ पे वर्कआउट करती है, लेकिन कुछ लोग सिंसियर नहीं रहती है, कुछ लोग का वैसा सर्किल मिल जाता है जिसके वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उस टाइम में यहाँ एकेडमी में भी जो ट्रेनर प्रैक्टिस करवा रहे हैं और जो घर से जो भेज रहे हैं पेरेंट्स लोग, तो वहाँ पे उनको बताना जरूरी है कि आप जा रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से जाए। कितना लोग होता है माँ बाप या फिर जो भी वो भेज देते हैं कि जाओ पटना में रहना, और उसके बाद कोई कॉल वॉल नहीं करते हैं, वो उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा आके पूरा खुला लगता है कि कहाँ आ गए हैं, आजादी मिल जाता है, उसका सर्किल ऐसा मिल जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन उसी बीच में अगर कॉल वर घर से थोड़ा प्रेशर बनता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा उसका दिमाग खुलते रहता है, एक डर पैदा रहता है। लेकिन कोई गर्ल्स का कोई डरे पैदा नहीं रहता है, अपना फ्रीडम के साथ आना, मतलब इधर उधर करना, तो उसके वजह से ऐसा कोई लड़का लोग को लेकर फोन नहीं आया आपके पास कि अरे मेरा बेटा ही फोन नहीं उठा रहा है, देखिए ना कहाँ चला गया, 2 दिन से बात नहीं हुआ है? ऐसा तो आज तक नहीं है, बॉयज का किसी का अभी तक ऐसा कुछ कॉल। हो सकता है पेरेंट्स लोग बोलता होगा चलो लोग तो घूमते ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, घूमते रहता नहीं, लेकिन कॉल नहीं आया। लेकिन बच्चे लोग बॉयज लोग का उतना गार्जियन पे उतना वो नहीं रहता, क्योंकि गर्ल्स को लेकर ज्यादा रहते हैं, लेकिन बॉयज को लेकर उतना सीरियस लोग नहीं रहते हैं। तो आपको लगता है कि अभी के टाइम की जो लड़कियां हैं वो परमिशन कल्चर से बाहर आ गई है, उनको हर चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? अब अगर वो अपने मन से किसी से शादी करना चाहे तो कर सकती है, कोई करियर चुनना चाहे अपने मन से चुन सकती है, अगर उसको आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स पढ़ सकती है, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्रता है सभी को, जिस तरह से लड़का को मिलता है उस तरह से लड़के को मिलता है, और मिलना भी चाहिए। तो पहले से अभी के समाज में चेंजेस आया है? हाँ, बहुत चेंजिंग आया है ना? नहीं, आजाद है एकदम। तो आपको लगता है कि अभी के टाइम में जो लड़कियां हैं वो पहले की लड़कियों से बदल गई हैं? पहले कुछ भी करने के लिए पूछना पड़ता था कि मम्मी ये सब्जेक्ट ले, ये इससे शादी करना है, उसके बाद तो बवाल हो जाता था। अभी के टाइम में ऐसा फ्रीडम मिला है लड़कियों को? बहुत फ्रीडम है अभी के टाइम में, तो अभी के हमारे जनरेशन में ही लड़कियों को इतना फ्रीडम है, तो आगे का तो हम कह नहीं सकते या हमारे बच्चे किस स्टैंडर्ड तक फ्रीडम पाएंगे, लेकिन हम लोग को तो बहुत फ्रीडम है, पढ़ाई से लेके बाहर निकलने घूमने हर चीजों के लिए बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है कि जैसा फ्रीडम आपको मिला है वैसे आपके आसपास के समाज में भी दूसरी लड़कियों को भी मिला है? मिला है, लेकिन सबके साथ सेम कंडीशन नहीं है, सबके साथ नहीं देखने को बांध के मिलता। रखा जाता है अभी भी, है ना? बांध के नहीं कह सकते, लेकिन जो हमें पढ़ने के लिए आजादी है या फिर हम लोग को गांव से यहाँ तक भेजा गया है, वो भी सबके साथ मुझे देखने को नहीं मिलता। मेरी ही बहुत सारी दोस्त हैं जो कुछ निकली हैं और कुछ का शादी ब्याह भी हो गया होगा, बच्चे भी हो गए, जी। है ना? जी। तो मतलब अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से लड़कियां जो है वो परमिशन कल्चर से बाहर आ पाई है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो अभी भी हर चीज के लिए परमिशन लेती है। परमिशन लेना पड़ता है जी, और कुछ का खुद का थोड़ा शौक भी होता है, अपनी हॉबी होती है। जैसे हमारे अंदर पढ़ाई को लेके थोड़ा था कि नहीं मुझे पढ़ना है, अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पढ़ने, तो फैमिली ने कोऑपरेट किया उसके लिए। कोई लोग लड़ भी लेता है अपने सपने के लिए, हाँ, और कोई लोग बोलते छोड़ो यार कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन किसी को ज्यादा लड़ना पड़ता है, किसी को बस थोड़ा बोलने की जरूरत होती है। वो मेरे साथ था, मैंने बोला और मुझे वो फ्रीडम मिली। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मम्मी पापा से प्रेशर किया मैंने कि पापा मुझे भेज दीजिए। पापा ने खुद बोला कि जाओ पटना, मतलब तैयारी वगैरह करना, अपना जो भी चीज जो तुमको करना तुम वही करना, कोई प्रेशर नहीं घर से। और ऐसा भी देखते हैं कि हम लोग मान लीजिए बोलते हैं कि मम्मी घूमने जा रहे हैं, आ जाएंगे 9 बजे तक। मम्मी बोलती है नहीं 9 बजे बहुत रात हो जाएगा, उससे पहले आना है, डैडी मारेंगे, पापा मारेंगे। नहीं, जैसे कि क्या होता है ना कि अगर फैमिली अगर आपको बाहर में भेज रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आप पे बिलीव है कि मेरा बेटा या बेटी बाहर में जा रहा है तो वो कुछ अच्छा ही करेगा। तो हमारे भी ये चीज जिम्मेदारियां बनती है कि नहीं हम अपने पापा में भरोसा करके आए हैं तो कुछ अच्छा करके यहाँ से जाए, ताकि हमारे पीछे भी लोग बहुत सारे लोग आए, हमारे गाँव से घर से उठ कर आए। जी, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लड़कियां हैं वो परमिशन कल्चर से बाहर निकल पाई हैं कि अभी भी हर चीज के लिए घर में परमिशन लेना पड़ता है? कुछ परसेंटेज में कह सकते हैं कि बाहर निकली हैं और कुछ में कह सकते हैं कि अभी भी बहुत बंदिशें हैं। गांव में ज्यादा देखने को मिलता है कि शहर में? नहीं, शहर में तो कम देखने को मिलता है, बट गांव में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अब वहाँ के भी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और फैमिली में और भी लोग अच्छे से उन लोगों को समझते हैं, तो उनको बोलते हैं कि अब तुम भी करो जो करना है।
दूसरे को देख के थोड़ा सा हिम्मत मिल रहा है, लगता है कि चलो अब उसकी बेटी कर रही है तो हमरो बेटी करेगी, हमारी बेटी काहे नहीं करेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए वो एक रहता है बिलीव, तो वो है मेरे पेरेंट्स के पास बिलीव कि नहीं हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिलीव है, तो बिलीव है उनको कि हम जा रहे हैं तो हम अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे, बाकी मेरा जो काम है हम उस काम पे फोकस करेंगे। अच्छा मम्मी ऐसा कभी बोली है बातें बात में कि देखो ना मौसी बोल रही थी कि शादी करवा दो, बहुत एज हो गया है, बहुत उम्र हो गया है, कब तक तैयारी करेगी? ऐसा आसपास सुनने के लिए मिलता है घर में कि मौसी बोल रही है, फुआ बोल रही है, ऐसा। देखिए आसपास क्या पूरा समाज सोसाइटी ही बोलता है, एटलीस्ट मेरा रिश्तेदार लोग भी बोलता है कि हाँ शादी करवा दो, टाइम हो गया है, बट पापा को लगता है कि नहीं कर लेगी। हमको भी कहीं ना कहीं बिलीव है कि ठीक है नहीं हो रहा अभी नहीं तो कभी होगा ना, बट एक बिलीव है कि हो जाएगा। और रहा बात शादी ब्याह का तो वो सब लोग बोलते हैं, सब लोग प्रेशर करते हैं कि तो हाँ। पापा क्या बोलते हैं उन लोगों को, क्या जवाब देते हैं? देखिए अभी तो कुछ है नहीं तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं ना, बस समय का इंतजार करते हैं कि हाँ समय आने पे फिर बताएंगे। फिर बताएंगे, फिर बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप दिख जाएगा। हाँ वो अपने आप दिख जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, अगर बोल रहे हैं तो बोलने दे, अभी उनके पास टाइम है, उनका टाइम है, उनको बोलने दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार में जो लड़कियां हैं या फिर बिहार के बाहर भी अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको परमिशन लेना पड़ता है कुछ भी करने से पहले। अगर कोई चीज पढ़ाई करना है अपना मन पसंद तो परमिशन लीजिए, शादी करना है तो परमिशन लीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पहले की तरह अभी भी किसी भी चीज के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। जी लेना तो पड़ रहा है, कोई कोई घर ऐसा है कि लेना पड़ रहा है, कहीं कहीं है कि सुधार आया है ऐसे कुछ, लेकिन बिहार में तो अभी काफी वैसा है। तो कुछ ऐसा बताइए जो आप लोग को वो दिक्कत का सामना करना पड़ा लेकिन अब बाकी लड़कियों को सामना नहीं करना पड़ रहा है उस दिक्कतों का। यही है, देखिए आजकल अपना पैर पर खड़ा होए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, सब हर बच्ची पढ़े और अपना मतलब पैर पर खड़ा होके कोई नौकरी करे, यही हम कहेंगे। इसके बाद शादी करे। हम ये भी देखते हैं बिहार में है अभी दिक्कत, अभी है। हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई लड़की कहीं घूमने जाती है तो उसकी मम्मी पहले ही बोल देती है कि 9 बजे से पहले आ जाना, उसके बाद आओगी तो पापा से डांट सुनोगी। लेकिन अगर कोई बेटा जाता है तो उसको तो पूछना भी नहीं पड़ता है कि मम्मी जा रहे, सीधे बोलता है मम्मी आते हैं। अब आते हैं कितना देर में आते हैं पूछा ही नहीं जाता है। देखिए बेटा हो या बेटी, गलत दोनों ही निकलेगा तो बराबर है, माने माँ बाप को कष्ट होता है, बेटा हो चाहे बेटी कोई भी हो। लेकिन लड़की लोग को इसलिए करता है कि देखिए जितना लड़की लोग का बदनामी हो जाता है समाज में, हम लोग का अभी जैसे बिहार है हो रहा है, उतना लड़का लोग में नहीं होता है। लड़का लोग का थोड़ा सा है कि चलो लड़का ना है, अभी भी छूट भी तो हम ही लोग जैसे आदमी दिया, हम ही लोग के जैसा आदमी दे रहा है, लेकिन नहीं देना चाहिए। लड़की लोग के साथ यही थोड़ा सा है अभी बिहार में, अभी उतनी ये नहीं हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि लड़का लड़की बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है आज का जमाना में। दोनों में फर्क कभी नहीं की हूँ। और दोनों अगर बेटा बेटी मेरा ऐसा है, मैंने मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बेटा मेरा तो निकलता ही नहीं है घर से, निकलता ही नहीं था, उसको जबरदस्ती हम भेजते थे। फिर भी है कि टाइम से जा रहे हो, बिना बोल के जाओ, दोस्त के पास जा रहे हैं, कौन सा दोस्त है उसका नंबर दो, किसके घर कहाँ जा रहे हो और कितने टाइम में तुमको आ जाना है। तो ये बेटा बेटी दोनों के लिए लागू था, हमको लागू करते हैं। और दोनों मेरा बेटा बेटी, मैंने मेरे साथ मेरा बेटा निकलता ही नहीं था। मम्मी मेरा फ्रेंड के पास, हमको जिसको आना है मेरे घर आके मिल ले, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। और बेटी का क्या सीन? बेटी थी तो बेटी से भी, मेरे बेटी से भी किसी फ्रेंड के पास नहीं था। हाँ कभी हॉस्टल में पढ़ रही है और जा रही है कहीं मतलब घूमने उमने, तो टाइम में बता देगी, बस नंबर दे देगी, गाड़ी नंबर देगी और अपने हॉस्टल की गाड़ी से ही जाएगी। इतने बजे जा रहे हैं मम्मी, फिर उधर से लौट के आए, मम्मी हम आ गए हॉस्टल में, ठीक है हो गया। तो आपको लगता है कि अभी भी जो लड़कियां हैं उसको परमिशन हर चीज के लिए लेना जरूरी है? ठीक है आप समझ रही हैं, बाकी लोग समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो चाहते हैं कि नहीं बेटी अगर कुछ भी करे तो हमसे पूछ ले, लेकिन बेटा लोग को उतना नहीं ऐसा है तो बेटी को पढ़ाइए मत, बाहर रखिएगा, पढ़ाइएगा तो बेटी को इतना अंकुश दीजिएगा तो बेटी तो अलग निकल जाएगी, आपका अंकुश बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी बात है तो अपने बेटी को घर में पढ़ाइए, सामने रखिए, बाहर पढ़ाइएगा, हॉस्टल में रखिएगा तो आपकी लड़की तो घूमने जाएगी ही। अब थोड़ा मोड़ा तो जाएगी दोस्त लोग के साथ या फिर हाँ तो जाएगी। और इतना अंकुश रखना है तो आप अपने बेटी को घर में पढ़ाइए। मेन तो बात है कि आप हमारे गांव में मान लिया कि अब प्राइमरी स्कूल था तो 5वीं तक पढ़ती थी, अभी बहुत दूर में अगल बगल में अगर हाई स्कूल है तो वहाँ जाने नहीं देता। 8वां 7वां पास करते करते फिर
नहीं जाने। फिर शादी भी है। हाँ, शादी विवाह तो हाँ, शादी हमारा अपने हुआ है 16 साल की उम्र में। तो क्या लगता है कि अभी के टाइम में और पहले के टाइम में लड़कियों में कितना बदलाव आया है परमिशन लेने के लिए? पहले लड़कियां ज्यादा परमिशन लेती थी कि पापा जा रहा है, इस स्कूल में पढ़ना है, ये कोर्स करना है, ये नौकरी करना है, इससे शादी करना है, लेकिन अब बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, संस्कार का कमी हो गया है। राय लेना न लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राय किस प्रकार का होना चाहिए? अगर जीवन का राय है तो जरूरी है माता पिता से राय लेना। अगर स्कूल का राय है तो सहपाठियों से राय लेना चाहिए। लेकिन अगर जीवन का राय है तो माता पिता से अगर हम शेयर ना करेंगे तो वही ना धोखा खा जाता है। तो घटना क्या होगी? तो ऊपर से ढकेल देगा, तो ये उसको मार देगा, तो ये घटना तो होगी। तो संस्कार का भी कहीं ना कहीं वहाँ कमी हो जाता है। और जो संस्कार युक्त बच्चे हैं उसमें देखिए ऐसी बात आएगी ही नहीं। तो राय तो लेना है। अगर हमारा शिक्षा से संबंधित अगर कुछ प्रश्न है तो हम अपने सहपाठी से राय लेंगे। अगर वैवाहिक जीवन में आना है तो अपने माता पिता से लेंगे, लड़का कैसा है क्या है। हम ही सब सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे तो घटना तो घट जाएगी। हमें भी देखते हैं कि जो लड़का लोग जब घूमने जाता है तो सीधे बोल के ये जाता है कि हम आते हैं, बस हम आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने बजे तक आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन लड़की को हर चीज बताना पड़ता है कि मम्मी हम इसके साथ जा रहे हैं, इतने बजे तक आएंगे, सब कुछ। देखिए, अभी जो समय चल रहा है, लड़की बिल्कुल आजाद हो चुकी है, स्वयं निर्णय लेती है हमको क्या करना है, शादी करना है नहीं करना है, जॉब करना नहीं करना है, क्या कंपटीशन करना है। तो लड़कियों में समय के अनुसार बहुत बदलाव आया है और ये खुशी की बात है। आज देखिए, बिहार में 33% आरक्षण है, पुलिस में हो, किसी विभाग में, सारे जगह है। तो ये अच्छाई है, लड़की लोग अपने पैर पे खड़ा हो रही है, अपना स्वयं निर्णय ले रही है। पहले 12 साल में शादी हो जाता था, मेरे बाबूजी बताते थे। अब बताइए 25 साल तक शादी नहीं करती है। तो लड़की को आजादी मिला है, अपना जॉब वो भी पकड़ती है तो करती है। जॉब वाला लड़का के साथ है, उसका भी शादी हो जाता है, इसका भी शादी होता है। तो अभी के बदलाव आया है और अच्छा बात है कि लड़की अपने, जैसे आप अपने पैर पे खड़ा हो गए। पहले तो कोई एंकर बनना चाहता नहीं था। बिहार की लड़कियां ये सब सीन ही बोलता है, नहीं गलत फील्ड है, गलत ही सब में नहीं जाना है। मैं फिल्म लाइन से हूँ। मैं पटना में शूटिंग करता था एल्बम का, तो घर घर जाते थे कि आंटी या मैडम बच्ची को भेज दिया जैसा, तो नहीं मेरी बेटी नहीं जाएगी। हम लोग करते थे कि उस समय मतलब 2000 की बात कर रहे हैं, कहते थे 1000 रुपया देंगे, दे दीजिए ना, आप साथे रहिए। मम्मी साथे जाती थी, 1000 रुपया देते थे तब वो काम करने आते। पैसा के नाम। हाँ, पैसा के। अब जो है लड़कियां लाइन लगे रहती थी, सर हमको काम दीजिए। हम तो बहुत बदलाव आया है लड़कियों में और ये खुशी की बात है। तो क्या हम लोग लड़की पे पाबंदी लगा रहे हैं उसके आजादी पे? ना, पाबंदी का है, मोदी जी ने तो पूरे महिलाओं के लिए ओपन कर दिया है। जब से मोदी जी का ये प्रोग्राम आया है, पूरे देश में जो महिलाएं हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गई। जो पहले दबी हुई थी वो सामने दिखाई पड़ी, अब उनको कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि उसको सही ढंग से योग्य बनाने का तरीका होना चाहिए। दूसरी बात, गार्जियन का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ इसलिए होना चाहिए कि लड़कियों को थोड़ी सी स्थिति दूसरी है ना, इसलिए वहाँ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जहाँ कोई फ्री छोड़ दिया बहुत तरह की परेशानी आ जाती है। आप तो समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इसलिए सब कुछ करते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, कहीं भी पढ़ावे, गार्जियन विजिट करे, उसके एक्टिविटीज पर ध्यान रखे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करे। अगर ये सब सारा तरह सा रहेगा ना तो उन लोग की पढ़ाई भी सही रास्ते में होगा, आचरण भी ठीक बनेगा, संस्कार भी बनेगा। और बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, गार्जियन व्यस्त है, बड़े अफसर है, काफी पैसे मिलते हैं, उसी में व्यस्त है, तो लड़का लड़की को देखने की फुर्सत कहाँ है। उनको चाहिए कि बच्चों और बच्चे के हर एक्टिविटीज का निगरानी करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब पता चलेगा क्या कर रहे हैं, है ना। तो उस पर निगरानी रहने से तो उसका संस्कार बनता है। कैसे रहना, हमारे फादर कैसे थे, हमारे लोग कैसे रहते थे, हमको कैसे रहना चाहिए, या बच्चियों को समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारा हिंदू संस्कार कैसे कह रहा है, इन चीजों पर ध्यान देना। बहुत को तो जानकारी नहीं कि ये संस्कार क्या चीज है। उन लोग यही है कि खाओ पियो मौज करो, यही ना है, बढ़िया कपड़ा पहने घूमो फिरे ये करो। तो ये नहीं चलेगा। ये करने से समाज में कुरीतियां आ रही है, परेशानी आ रही है, बहुत तरह की परेशानी, जो इधर मर्डर हो रहे हैं, सब सारे लोग, महिलाओं और सामंजस्य बढ़िया बन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कारण है। गार्जियन आखिर क्या करते थे शादी ब्याह करते थे, क्यों नहीं उन्होंने देखा, क्यों नहीं परखा। लड़का लड़की बिल्कुल यंग एज में, वो सोचने की शक्ति नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, इमीडिएट एक्शन पे आ गई। गार्जियन तो दूरदृष्टि नहीं देखता है कि बच्चे से बच्ची की शादी कर रहे थे, लॉन्ग रन में क्या इसका होगा, है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है गार्जियन को। लड़के लड़कियों को पढ़ाने की बात तो कही जा रही है, सबका मानना है कि लड़के और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है आगे के जितने भी जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या सच में
सभी जगह लड़के लड़कियों को बराबर में मान्यता दी जाती है। चलिए आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या राय है। नौकरी करने जा रहे हैं तो बहुत सवाल किए गए होंगे आपसे। जी, तो किस तरह के सवाल किए गए, क्या बोला गया? मतलब कहें कि मतलब रास्ते में सही से जाना, सही से आना और वहाँ पे अपना काम कुछ से ऐसा मतलब पाबंदी भी लगाया गया है कि इतने बजे से पहले आ जाना है, या फिर आप थोड़ा लेट जाती होंगी तो कुछ ऐसा घर में सुनने को मिलता होगा? नहीं, सही समय से पहुँच जाते हैं। तो मतलब कभी लेट नहीं हुआ आज तक? कभी लेट होता है तो गाड़ी का जाम लेके बोल देते हैं कि हाँ गाड़ी का जाम है, आप कभी पैदल चलाए तो लेट हुआ, ऐसे बोल देते हैं उनको। लेट होने पे कभी ऐसा कहा गया है कि ठीक है तुम नौकरी छोड़ दो, या फिर ऐसा? नहीं, तो बताया जाता है कि कुछ इमरजेंसी के कारण लेट हो गया है, कस्टमर ज्यादा रहता है इसके कारण लेट होता है। पर पेरेंट्स समझते हैं इस बात को कि हाँ कुछ मजबूरी था इसलिए लेट हो गया। हम ये भी देखते हैं कि जब लड़की बाहर घूमने जाती है, अपने दोस्त के साथ ही घूमने जाती है या फिर कहीं भी आसपास भी, तो बोल के जाती है कि मम्मी जा रहे हैं, तो मम्मी का 100 सवाल रहता है, कितने बजे तक आओगी, किसके साथ जा रही हो, जिसके साथ जा रही हो उसका नंबर दो। लेकिन जब लड़का घूमने जाता है तो उससे कुछ नहीं, सीधे बोलता है कि हम आते हैं ना, अब आते हैं, उसका उल्टा में कोई सवाल नहीं कि कब तक आओगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। सब गार्जियन ऐसा नहीं करते हैं। कोई लड़का से भी क्वेश्चन करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि सब गार्जियन। ज्यादातर लड़कियों से सवाल किया जाता है। हाँ, ज्यादातर लड़कियों से सवाल किया जाता है क्योंकि लड़कियां भी सेफ नहीं ये है ना, लड़कियां सेफ नहीं है। बस इसीलिए उसके फैमिली को प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की के साथ कहीं गलत ना हो जाए, इसीलिए लड़की को 10 सवाल पूछा जाता है। लेकिन जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं लड़के ही करते हैं। हाँ, तो एक तरह से लड़के से भी सवाल पूछना क्योंकि चाहिए। लड़के से कोई सवाल नहीं पूछता है मैम, क्योंकि लड़के कहीं जाए कहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का गलत करके भी आए ना, फैमिली उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लड़की गलत नहीं रहे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं भी रहने से भी पूछा जाता है तुम गलत हो क्या, यही है सवाल एक बार जरूर उठता है। लड़कियां है ना भाई, लड़कियां पे सवाल उठती है। ये भी देखते हैं कि जब लड़कियां कहीं घूमने जाती हैं या फिर बहुत लेट से आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि तुम बहुत लेट से आई हो, अब तुमको पापा देखेंगे। लड़का लोग आता है चुपके से, मम्मी गेट खोल देती है, आओ शांति से आओ। जी जी, सही बात है ना। अब फिर पापा को भी नहीं बोलती कि देखिए वो लेट से आया है, नहीं आया है, कुछ भी नहीं। वैसा होता है, दूरी के हिसाब से होता है, दूरी के हिसाब से होता है। अगर मान के चलिए कि हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर में हमको गाड़ी से आने में कितना मिनट लग जाएगा, वो चीज का अंदाज रहता है। हाँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ना, कोई भी कारण में फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। समाज क्या बोल रहा है वो देखना नहीं चाहिए, घर में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, यही बात है। लेकिन क्या लगता है जो पहले का टाइम था, पहले अगर लड़की पढ़ना भी चाहती थी, आर्ट्स भी लेना चाहती थी, तो ऐसा था कि अच्छा लड़की है आर्ट्स ले रही, चलो ठीक है, साइंस लेने के लिए साइंस लेगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन अभी का टाइम है कि लड़की साइंस ले, कॉमर्स ले, अपने मन से कर रही है। सब्जेक्ट कोई भी हो अच्छा से करना चाहिए, करता भी है, लड़का हो या लड़की हो कोई भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सपोर्ट करता है फैमिली, जो हाँ तुमको करना है कर सकते हो। लेकिन समाज ये नहीं करते हैं, समाज बोलते नहीं उसको शादी दे दो, उसको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो गया, जो पढ़ाई करना है शादी मत करो अभी। नहीं, हम देहाती की शिक्षा इधर करते हैं, पर्दा करते हैं, जैसे मम्मी दादी करती थी वैसे करते हैं अभी। लेकिन यहाँ काम करते हैं तो अभी ऐसे भाई बहन लेखा करते हैं, इतनी रहते हैं, अच्छा से रहते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में रही हो तो आपका भाई कभी बोला हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, और आप भी बोली हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, तो सवाल किससे किया जाता है? मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल नहीं करती कि कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, कितने बजे तक आओगी, 9 बजे से पहले आ जाना, ज्यादा रात हो जाएगा। फिर ये पूछा गया है कि हाँ मतलब कब तक आ जाओगी, ये नहीं बोला गया कि इस टाइम तक आ जाना है। और ये सवाल अपने भाई से किया था, आपके भाई से? नहीं, तो वही तो भाई से नहीं किया जा रहा और आपसे किया जा रहा है। भी यही जो चीज सेम सवाल मेरे से पूछा जाता था, सेम क्वेश्चन उससे भी होता था। अच्छा, बराबरी, लड़का लड़की दोनों से बराबर। हाँ, मेरे घर में ऐसा आज तक कुछ कभी हुआ नहीं, या फिर वो मायके में हो तो या फिर ससुराल में हो तो। गलत सोचेंगे ही, अड़ोसी पड़ोसी तो सोचेंगे जो हाँ कैसे इनका बेटी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनको तो जलन होगा ही। हर अड़ोसी पड़ोसी का होता है ये कि तो नहीं पढ़ने देना चाहेंगे कि जो हाँ घर में बेटी रहे, बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए। अगर साइकिल भी चलाएगी तो बोलेगी अरे वो तो फलना का बेटी साइकिल चला। देहात में लोग सोचते हैं कि ये गलत है, 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा दे दिया तो सवाल पर सवाल पूछा जाएगा। अगर थोड़ा सा बाहर चली जाती है, नहीं है गलत, फिर भी सवाल पर सवाल पूछा जाएगा कि क्या कर रही थी, लेकिन गलत नहीं किया है। समय सही जगह पर देता है, फिर भी गलत समझता है लोग। घर से ज्यादा बाहर के लोग समझते हैं कि ये गलत है। बदलाव है, बहुत ज्यादा है। आप लोग को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा था? हम लोग तो बहुत झेले हैं,
बाहर घूमने के लिए भी परमिशन लेना फिर भी नहीं मिलता होगा, मतलब नहीं जाता। गांव से थे, यहाँ तो हम लोग टाउन में है तो कोई परमिशन नहीं है, लेकिन गांव में थे तो परमिशन लेना पड़ता था ना मम्मी पापा से। पढ़ाई लिखाई के लिए भी, सब कुछ के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को ऑर्डर दिया गया था, हम लोग को भेजा जा रहा था, लेकिन ऐसे घूमने के लिए अकेले कहीं नहीं जा पाते। दोस्त लोग के साथ? नहीं, दोस्त लोग का भी साथ नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले के समय से अभी के समय में काफी बदलाव हुआ है। हालांकि गांव वाले क्षेत्र में अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं कि लड़कियां घर में रहे, पढ़ाई न करे। खास तौर पे जो पड़ोसी होते हैं वो इनके परिवार में ज्यादा बीच में आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो पूरी तरह से इनका साथ देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समय में जो लड़कियां हैं वो परमिशन कल्चर से बाहर आ पाई हैं कि नहीं, या फिर आज भी उन्हें अपने हर एक फैसले को लेने के लिए अपने से बड़ों का थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ता है, उनसे राय विचार लेना पड़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपकी भाभी जी बोलती है बाय बाय।